चलिए तो बच्चा लोग, आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट भी देख ही थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा तो लेक्चर नहीं होगा, बट यस थोड़ा लंबा तो होगा। थोड़ा लंबा इन द सेंस ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स। भी बहुत रात हो गया है, 2 तो बज चुका है। 2:30 बजे ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ाएंगे, तो 20 to 30 मिनट्स का एम लेकर चल रहे हैं इस टॉपिक में हम लोग अभी। और हमारा स्टार्टिंग इस चैप्टर में टेरोफाइट से होगा। ओके, चलिए। लेकिन टेरोफाइट से पहले ना हम लोग थोड़ा सा मोसेस के बारे में भी देख लें, क्योंकि हमने जब लास्ट क्लास में बात किया था तो हमारा बात लीवर वॉट्स का तो पूरा डिटेल में हुआ था, बट मॉस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं हो पाया। 2-3 पॉइंट बस आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा, बस जरा सा ध्यान दे लीजिएगा। वैसे बताया हुआ है, देखो ये प्रोटोनोमा स्टेज के बारे में तो हम लोग आज बात किए थे, है ना। उसके बाद दूसरा स्टेज लीफी होता है, इस बारे में भी हमने बात किया था कि ये लीफी होता है और स्पाइरली अरेंज लीफ होते हैं, ना, हमने इस बारे में बात किया था। देखो लिखा हुआ है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। तो इसमें भी था। अभी 2-3 बात जो और इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर लेते हैं। देखो इनमें जो राइजोइड्स होता है ना, वो मल्टी सेलुलर होता है और बार होता है। तो यहाँ साइड में लिख लेना, राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। स्पोरोफाइट ऑफ द मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन लिवरवॉर्ट। देखो स्पोरोफाइट मैंने क्या कहा था, सारा कुछ सेम होगा, बस ये जो गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर में जब यहाँ मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ था, उसके बाद ऊपर में जो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना था, ये जहां से कैप्सूल, ये जो था क्या था हमारा कैप्सूल, और इस कैप्सूल से हमने स्पोर को डिस्पर्स कराया था। स्पोर्स के डिस्पर्स होने के बाद जैसे ही किसी फेवरेबल कंडीशन में स्पोर लैंड किया, तो स्पोर तुरंत से एक गैमेटोफाइट में ग्रो कर गया। हमने पढ़ा था कि यहाँ जो गैमेटोफाइट में ग्रो करता है, ये तुरंत होता है किस केस में, तो लीवर वॉर्ट्स के केस में। बट अगर हम लोग मॉसेस के केस में बात करें, तो ये जो स्पोर है 2 स्टेज में ग्रो करता है। पहले स्टेज में ये प्रोटोनेमा बनाएगा, ठीक है, और सेकेंड स्टेज में यही प्रोटोनेमा कन्वर्ट हो जाएगा गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था। अब ये गैमेटोफाइट, जैसे देखो ये गैमेटोफाइट फिर से यहाँ पहुंच गया, ये वाला स्टेज। गैमेटोफाइट अगर यूनिसेक्सुअल हुआ फिर तो 2 फ्यूज करेगा और फीमेल वाले पे ये सब कुछ होगा। और अगर बाइसेक्सुअल रहा, जैसा कि ये केस हमने लिया है, तो देखो इसी पे बन गया ये कैप्सूल, फूड सेट और कैप्सूल, और यहाँ से डिस्पर्सन हो गया फिर से स्पोर का। देखो अभी मैंने यूनिसेक्सुअल का बात कर लिया, तो चलो एक यूनिसेक्सुअल को भी लिख के दिखा देता हूँ। मान लो ये गैमेटोफाइट 1 है जो यूनिसेक्सुअल है, ये गैमेटोफाइट 2 है जो भी यूनिसेक्सुअल है। मान लो कि ये मेल वाला था, ये फीमेल वाला था। किसी तरीके से मेल वाले का यहाँ फीमेल तक पहुंचा, किसी तरीके में। कौन तरीका होगा भाई, तो वाटर। हमने पढ़ा है कि यहाँ पे भी गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए जो तरीका होता है वो वाटरिंग होता है। तो वाटर के थ्रू ये जो गैमेट्स था वो ट्रांसफर हुआ। देखो इस मेल वाले पे ऊपर में सेटा कैप्सूल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। फीमेल वाले पे जहाँ फ्यूजन हुआ वहां पे बनेगा। बाकी सब मैकेनिज्म सेम ही होगा, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉसेस जो हमने पढ़ा था। अभी देखो अगर हम लोग मॉस के केस में बात करें, तो जरा सा मॉस के केस से पहले एक बार फिर से बोल देता हूँ कि लीवर वॉट्स में क्या था। लीवर वॉट्स में जैसे ही हम बना स्पोर सीधा से डिस्पर्स हो गया। लेकिन इन केस ऑफ मॉस में अगर हम बात करें, तो मॉस में इसी डिस्पर्सन के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। बहुत इलेबोरेट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये भी मॉस में खास बात है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द मॉसेज हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एग्जांपल तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्पैगनम। स्पैगनम को क्या बोले थे, 2 नाम दिए थे हमने इसे एक्स्ट्रा में। एक तो बॉग मॉस जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, और दूसरा
पीट मॉस, ये दोनों एनसीईआरटी में, पीट वाला तो एनसीईआरटी में। पीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पीट बनाता है। पीट क्या है? कोल का सबसे प्रीमिटिव टाइप है, ठीक है। अच्छा, ये बॉग मॉस क्या है भाई? तो बॉग मॉस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मार्सी एरिया में ग्रो करता है, ठीक है, मार्सी एरिया में ग्रो करता है, इसलिए इसको बॉग मॉस बोलते हैं। तो चलिए, हमने एग्जैक्टली 5 मिनट पढ़ा इसको। 5 मिनट में ये पूरा मॉस अच्छे से एक बार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। देखो, टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी ब्रायोफाइट्स की तरह ही है। एल्गी का बॉडी पूरा पूरा हैप्लॉन्टिक था, सिर्फ एन था। ब्रायोफाइट्स में जब आए तो थोड़ा सा इवोल्यूशन अच्छा हुआ, और ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में डिफरेंस दिखना शुरू हुआ। स्पोरोफाइट का थोड़ा थोड़ा सा एग्जिस्टेंस समझ में आने लगा, है ना, एग्जिस्टेंस समझ में आने लगा, दिखने लगा कि अच्छा फूड सीटा कैप्सूल कुछ बन रहा है, एग्जिस्टेंस। टेरिडोफाइट में अब ये स्पोरोफाइट डोमिनेट हो गया। टेरिडोफाइट का भी जो लाइफ साइकिल है उसमें जैसे वहां पे जो काम गैमेटोफाइट कर रहा था, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट क्या था? डोमिनेंट था। और इसके ऊपर पैरासाइट था कौन? स्पोरोफाइट। बट अगर हम टेरिडोफाइट में बात करें तो ये गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा? पैरासाइट। और जो तुम्हारा स्पोरोफाइट है ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक मिनट रुको, मैं जरा सा ऐसे चेक कर लेता हूँ, तो 2 सेकंड मेरे बस पॉज कर रहा हूँ आपका वीडियो। ओके चलिए, तो मैं चेक कर लिया, ये बिल्कुल सही है। गैमेटोफाइट पैरासाइट होता है और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। मेरा कंफ्यूजन सिर्फ इतना था ना, इस वाले केस में शायद हमको याद आ रहा था कोई एक ऐसा भी केस था जिसमें डोमिनेंट तो स्पोरोफाइट था बट गैमेटोफाइट भी पैरासाइट नहीं था, ऐसा कुछ हमको याद आ रहा था। बट खैर मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है ये। अभी देखो, पहले तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस सबसे पहले देखो, बस साफ साफ तो दिख रहा है। मेडिसिनल पर्पस में इसको यूज करते हैं। सॉइल बाइंडर, मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में भी ये ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे आर फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट टू पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम। पहला ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स भी कहाँ मिलते हैं? तो दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। देखो, अभी इसमें जाइलम फ्लोएम बन तो गया है बट दैट आर नॉट सो एडवांस्ड, ओके। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स देयर वाज नो वैस्कुलर टिश्यूज। तो अभी जब इवोल्यूशन आगे होगा तो यू यू कैन आल्सो थिंक दैट कि अगर ब्रायोफाइट में कुछ भी नहीं था तो टेरिडोफाइट एकाएक से पूरा पूरा बेस्ट फॉर्म में कैसे आ जाएगा, है ना। वी हैव सीन एनिमल किंगडम इन अर्लियर क्लासेस दैट द इवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल, इट वाज नॉट लाइक कि एकाएक कुछ नया आ गया अचानक से पूरे कंप्लीट फॉर्म में, है ना। तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो you can surely be guessing that it is not one of the best types, है ना। it was just like कि xylem and phloem है ना, it was a primitive form of xylem and phloem. So that is why they also need cool, damp and shady places. But in case of some pteridophytes, this xylem and phloem is well developed and they can flourish well in sandy soil conditions too. Okay. Next is अभी अभी हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट dominant phase in the life cycle is the gametophyte plant body. But in case of pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. Mind it, very important concept. True root, true stem and true leaf. We have also studied earlier in case of bryophyte कि there was leaf like, stem like and root like structure.
but not stem, root and leaf. Why? Because true root, stem and leaf consist of xylem and phloem, but in case of bryophyte there was totally absence of vascular tissues. So in that case you must be noticed that कि root like structure तो है लेकिन चूंकि उसमें xylem phloem नहीं इसलिए आप उसको root नहीं बोले. बट अब खुद सोचो ना, ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्ट्रक्चर तो आ गया, तो टेरिडोफाइट में भी तो होगा रूट लाइक स्ट्रक्चर, बट माइंड इट हियर द रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाज प्रेजेंट बट विद जाइलम एंड फ्लोएम. यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम भी है, और चूंकि जाइलम एंड फ्लोएम भी है आप इनको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स बोलोगे. आई गेस आई एम क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट इज ये तो हमने पढ़ लिया, वैस्कुलर टिश्यूज इज वेल डिफरेंशिएटेड. नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा के केस में कुछ खास बात देखो. in case of Pteridophyta there are two types of leaves. Okay, two types of leaves are present. If the leaf is small, then you will be calling it microphylls. Mind it, देखो दो नाम मैं ले रहा हूं. फर्स्ट इज माइक्रोफिल्स. अभी मेरा जीव वहीं अटक गया था. हम नहीं चाहते कि आप भी उस कंफ्यूजन में आपका भी जीव हमेशा ही लटकता रहा जैसे अभी मेरा अटका. Mind it, when you are talking about microphylls and macrophylls, you are talking about leaf. But a word similar to this is microsporophyll. Mind it, this microsporophyll means the structure which forms male gamete. Microsporophyll and macrosporophyll. Whenever you will be listening to the term sporophyll, mind it, this is related to some reproductive structure, some kind of reproductive structure. Okay. So if you are saying about microsporophyll, means you are all trying to say that the structure which forms microsporophyll, sorry, the structure which forms sporophyll, that of male. Okay. When you are saying about macrosporophyll, means you are trying to say that the structure that forms sporophyll and that of female. Macro, अगर हम अपने केस से भी रिलेट कर ले तो macro means large, जो कि फीमेल में होता है. Egg is larger and the sperm is very small. Okay, it is all like that. So in case of wait, yes, the leaves of pteridophyte is small microphylls as in Selaginella. Mind it, this example is very important. आप लिख लो ना, या तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा हाइलाइटर से, तो दिक्कत हो रहा है. आप लिख लो. एंड लार्ज मैक्रोफिल एज इन फर्न्स. तो याद रखिएगा फर्न्स में लीव्स थोड़े लंबे होते हैं. एंड इन केस ऑफ Selaginella, this leaves are totally small. Okay, you can see the diagram in next page. Look at this, look at this. This is a Selaginella. Look at this, all the leaves are so small. Okay, and this is a fern. You must have seen a fern around you. Fern अक्सर दिख जाता है. Look at these leaves. Okay, these are not that small, these are larger, and so they are called macrophylls, while the leaves of Selaginella is called microphylls. Okay, the sporophyte, mind it, sporophyte means we are talking about the dominant body form which is formed by zygote. The zygote by mitosis forms sporophyte, है ना, क्योंकि zygote 2n होता है, म्यूसिस हो गया तो n बन जाएगा, तब वो गैमेटोफाइट बन जाएगा, है ना. Sporophyte means the body is 2n and the body is 2n only when the zygote is dividing by mitosis, isn't it? So the sporophyte bears sporangia. अच्छा, ये this sequence you must write down some different manner. सबसे पहले is sporophyte. This is written in the book with some complex language, so I'm just making it simple for you to learn. Sporophyte, structure which forms, you may say, the branch of the plant in which male or female gamete is going to be formed. Okay, the branch, जैसे मान लो अगर हम आपके बारे में बात करें, अपने humans के बारे में बात करें, तो in case of males, the structure in which the gametes are going to form, what is this? This is reproductive part of the body, है ना. In case of male it is testis. ठीक है, तो बस उसी तरह से आपको देखो, मैं लिख भी देता हूँ. In case of male this is testis.
ताकि आपको थोड़ा एनालॉगी मिले। स्पोरोफाइट के अंदर होता है, स्पोरोफाइट के अंदर होता है स्पोरेंजिया। नाउ व्हाट इज दिस स्पोरेंजिया? देखो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस का डायग्राम आपको 12th में पढ़ना है, तो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, वहां पे काम आसान हो जाएगा। ऐसा होता है टेस्टिस, अगर आप उसको बाइसेक्ट करोगे, ऐसे भी आपको ये डाइसेक्शन वाला डायग्राम पढ़ना ही है, बाइसेक्ट नहीं डाइसेक्ट बोलना चाहिए, गलती हो गई, तो आपको समझ में आएगा। ये डायग्राम आपको पढ़ना है 12th में, ऐसा होता है। देखो ये है टेस्टिस, लेकिन टेस्टिस के अंदर ये सब जो सेल्स है ना, ये वाला सब जो सेल्स है, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये सेल डिवाइड करके स्पर्म बनाता है। तो स्पोरेंजिया स्पर्म मदर सेल, और ये में से गैमेट मदर सेल, ये स्पोरेंजिया डिवाइड करेगा और बनाएगा स्पोरोफिल। अभी बात किया था माइक्रोस्पोरोफिल मेल गैमेट्स, मैक्रोस्पोरोफिल फीमेल गैमेट, है ना। तो स्पोरेंजिया इज मदर सेल, ऐसे लिख देता हूं, गैमेटिक मदर सेल। अगर आप ये इंटरस्टिशियल सेल याद रख सके तो रखिएगा, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल। एक और नाम है लेडिक सेल, ठीक है। तो ऐसे तो 1 महीने के अंदर भी पढ़ेंगे, 1 नहीं 1.5 महीना लग जाएगा। पहला तो हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे 12th में, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फार्मिंग प्लांट्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टाइम। स्पोरेंजिया इज गैमेटिक मदर सेल। नेक्स्ट इज स्पोरोफिल, नेक्स्ट इज स्पोरोफिल, दिस इज द गैमेट। ये अब भी ये जो आपको लाइंस दिखा ना, उसमें बस यही लिखा हुआ है, बस बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में लिखा है, मैंने इसको सिंपल कर दिया। आई ट्राई टू कीप दैट सिंपल। स्पोरोफाइट एनालॉगस टू टेस्टिस, उसके अंदर होता है स्पोरेंजिया, दैट इज गैमेटिक मदर सेल, एंड नेक्स्ट इज स्पोरोफिल, दैट इज गैमेट। ओके, इसको मैं अपने बुक में भी लिख लेता हूँ, तो हम पहले खुद भी नहीं सोचे थे, अभी अभी डायरेक्टली सोच रहे हैं। स्पोरेंजिया इज गैमेटिक मदर सेल, and स्पोरोफिल इज गैमेट। आगे हमको भी याद रहेगा। चलो एक बार देख लेते हैं अभी ये पूरा पूरा सीक्वेंस। देखो द स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। देखो स्पोरोफाइट जाहिर सी बात है, इसमें गैमेट बनना है ना, जैसे हमारा बॉडी भी स्पोरोफाइट है, तो हमारे बॉडी में टेस्टिस होता है जहाँ पे डिवीजन होगा, है ना। तो उसी तरह चूंकि ये स्पोरोफाइट है बॉडी, तो स्पोरोफाइट के अंदर एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा, स्पोरेंजिया है, जिनमें कि लीफ लाइक एपेंडेजेस होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। अभी बात किए थे, देखो ये टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर ये सेल्स का एक टिश्यू का एक लेयर है जहां तक डिवीजन होगा, वैसा ही एक स्पोरेंजिया ब्रांच हो गया लीफ लाइक एपेंडेज, उसके अंदर हुआ लीफ लाइक एपेंडेज को बोले स्पोरोफिल। और अच्छा, एक और नाम यहाँ याद रखना, स्ट्रॉबली। देखो ये देखो दिख रहा है, कई बार ये जो प्लांट में भी, जैसे हमारे में ये टेस्टिस एकदम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है ना, प्लांट में कहीं भी बन जाता है, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पे ये जो है ना तुम्हारा स्पोरोफिल, ये डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम स्ट्रॉबेरी या कून्स बोलते हैं। देखो इन केस ऑफ स्पोरोफाइट्स, in some cases sporophytes may form distinct compact structure called स्ट्रॉबेरी और cones। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो सारा का सारा स्पोरोफाइट यहाँ जमा हो गया है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसको बोले कौन, किसमें किसमें, तो देखो बस लिख ही लेते हैं, सिलेजिनेला एंड केस ऑफ इक्विसिटम, इन दोनों के केस में ऐसा होता है। अभी आगे द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। देखो अभी तो बोले ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोरेंजिया है ये गैमेटिक मदर सेल है, गैमेटिक, यहाँ पे गैमेट क्या है, स्पोर, तो इसको बोलेंगे स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। देखो ये उसका गैमेटोफाइट है, देखो गैमेटोफाइट छोटा होता चला जा रहा है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बहुत बड़ा था, पूरा पूरा बॉडी ही गैमेटोफाइट था, टेडोफाइट में गैमेटोफाइट अचानक से छोटा हो गया, इनकंस्पिशियस मतलब दिखता भी इतना छोटा है, स्मॉल है लेकिन मल्टी सेलुलर है, तो ये इंपॉर्टेंट बात। हमारे केस में तो एक सेल का बन चुका है गैमेट,
है ना, इसीलिए बोले कि अब धीरे धीरे घट रहा था इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कुछ और पॉइंट पे नजर दौड़ा ही लें। इंस्कर्पियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। उसके अलावा यहाँ पे देखो फ्री लिविंग भी होता है, मतलब ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। यही तो खेल था जहां हम फंस गए थे। देखो जो हमको याद आ रहा था एक्चुअली उससे ही याद आ रहा था, ये जो हमने पढ़ा है गेमेट भाई, नेट पे भी इसको पैरासाइट लिख रहा है, नेट इसको पैरासाइट लिख रहा है, बट अभी तो हम लोग देखे ये फ्री लिविंग है, पैरासाइट नहीं है। एंड ये फोटोसिंथेटिक भी होता है मोस्टली। देखो हमको जो याद आ रहा था एकदम सही याद आ रहा था, फोटोसिंथेटिक याद रखिएगा। फोटोसिंथेटिक ये मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सुधार लो इसको। एंड माई मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक था। हाँ तो चलो अच्छा हुआ मिस्टेक यहीं सुधर गया, मेरा भी याद में आ गया, गलती नहीं होगा आगे से। अब ऐसा लग रहा है कि हम इतने डिटेल में जा रहे हैं, तो डिटेल मतलब अच्छे से समझा समझा के पढ़ा रहे हैं, तो ये 30 से 40 मिनट जाएगा। 20 मिनट तो हो गया, बट 20 मिनट और जाएगा। चलो कोई नहीं। देखो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। थैलॉइड किसको बोले थे, प्लांट एल्गी के बॉडी को भी थैलस बोले थे, मतलब अनडिफरेंशिएटेड, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। और उसको क्या बोलते हैं, तो प्रोथैलस, क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। देखो प्रोथैलस, इनको भी कूल डैम्प एंड सेडी प्लेस चाहिए ग्रो के लिए, क्यों? अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनको स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है, और प्लस वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इनको भी चाहिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। ये बहुत पूछता है, ये लाइन से, ये लाइन दे देगा, बोलेगा ये लाइन किसके लिए है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग डैश इज लिमिटेड टू रेस्ट्रिक्टेड नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। ये बात किसके लिए सही है, ब्रायोफाइट के लिए या टेरिडोफाइट के लिए, जिम्नो के लिए, एंजियो के लिए, एल्गी के लिए, ऐसे पूछ देगा। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ऐसा ही बात कुछ कुछ हम लोग ब्रायोफाइटर में पढ़े थे, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, कौन सा बड़ा बात है, एंथेरिडिया मेल, आर्किगोनिया फीमेल, पहले भी पढ़ चुके हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजोइट्स, जो मेल गैमेट है उसको एंथ्रीजोइट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद जाइगोट, देखो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट व्हिच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। बहुत बड़ा बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ा बात तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा यहाँ पे दो तीन बात हम चाहेंगे कि आप फोकस कर लीजिए, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, एक बार उसको देख लो एक नजर, तो आगे बढ़ ही रहे। देखिए याद रखिएगा, मेजोरिटी ऑफ जो भी प्लांट्स है ना, मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब मेल और फीमेल स्पोर जो होता है वो सेम होता है, मेल एंड फीमेल स्पोर्स आर सिमिलर। जैसे हमारे में मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर होता है क्या, नहीं होता, सही बात। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, सिमिलर नहीं है। हम लोग हेट्रोस्पोरस या हेट्रोगैमेटिक है, स्पोर हमारे में तो बनता नहीं, गैमेट में। तो इनमें मेजोरिटी कैसे है, तो होमोस्पोरस। बट कुछ जेनस ऐसे जैसे सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये ऐसे जेनस है जो टू काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्पोर। मैक्रो किसके लिए, फीमेल के लिए, माइक्रो किसके लिए, मेल के लिए, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर है ना, ये जर्मिनेट करता है राइज टू गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। जाहिर सी बात है, कोई नया बात नहीं। ये देखो ये पॉइंट, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। फीमेल गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट मतलब बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन, ये पेरेंट स्पोरोफाइट
पे रुकता है। देख रहे हो, थोड़ा टेंशन वाला बात है ना, नया बात। तुमको नहीं लग रहा है कि हमारे वाला बात है? फीमेल के बॉडी के अंदर ये जो जैसे मेल से स्पर्म तो निकल के चला गया फीमेल के बॉडी में, लेकिन फीमेल के बॉडी में एक रहता है और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहीं रुक भी जाता है ना, इम्प्लांट होता है पूरा पूरा फीटस। उसका शुरुआत यहीं से हुआ था। देख रहे हो, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं, शुरुआत है ना, जाहिर सी बात है मोस्ट एडवांस टाइप तो नहीं बनेगा, स्टार्टिंग हुआ है। किसी में 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 20 दिन, लेकिन कुछ समय तक पेरेंट में जुड़ा रहा था, रुका था। The development of zygote into young embryos take place within female gametophyte। अब फिर से टेंस है, जो जाइगोट बना था वो यंग एम्ब्रायो, एम्ब्रायो पूरा नहीं बना, यंग मतलब बन रहा है। यंग एम्ब्रायो में जो चेंजिंग होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है। ये कुछ कुछ सीड ऐसा स्ट्रक्चर है, सीड इज एन एम्ब्रायो। फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल था, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रायो बना सीड, है ना। तो दिस इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर रहा हूं। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो सीड हैबिट का प्रिकर्सर, सीड हैबिट मतलब सीड बनाने का आदत। ऐसा बात है, गैमेटोफाइट को आप यूं ही छोड़ दो तो मरने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं होता। बट अगर आप सीड के अंदर उसको स्टोर कर रहे हो, उसको सेफगार्ड, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, तो बचने का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सीड हैबिट का यहाँ से आप बोलो शुरुआत है। ठीक है, इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे लिया गया। टेरिडोफाइट को 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। टेरिडोफाइट जो खुद एक क्या है, किंगडम प्लांटी, फाइलम टेरिडोफाइट, उसके अंदर क्लास है ना, किंग प्लेचेस। तो 4 क्लास में डिवाइड किया गया इसको। कितना? 4 क्लास। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो नाम है देखो, जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ वो सब नाम है क्लास का, और ब्रैकेट में एग्जांपल है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये चारों क्लास है। आप इसको यहाँ साइड में क्लास लिखेंगे चारों, और उसके बाद एग्जांपल जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ या हाईलाइट ही कर देता हूँ। सिलूटम, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्वेसेटम और ड्राप्टोरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कम्स द लास्ट पार्ट, जिम्नोस्पर्म, है ना। ऑलमोस्ट हमने 28 मिनट 29 मिनट, हाफ एन आवर हो गया। 10 मिनट नहीं, इसमें भी 15 मिनट लगेगा, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स जाएगा पूरा अपना लेक्चर। 35 या 40 मान के चलो, 40 मिनट्स। तो चलो, दिस इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में 3-4 बात। सबसे पहले, जिम्नो का मतलब ये होता है नेकेड, और स्पर्म मतलब सीड। मतलब ये एक ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसमें ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। हम लोग जो फ्रूट खाते हैं नॉर्मली, हम लोग उसमें क्या जानते हैं? हम लोग जो 10th में फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़े थे, वहां क्या पढ़े थे? जैसे ही एक ओव्यूल में पॉलन ग्रेन इंटर करता है और फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये फ्रूट करता क्या है? सीड को ढकता है। आम अगर आप खाए हो, अगर क्या पक्का खाए हो, बीज अंदर में होता है बीच में, और उसको चारों तरफ से ढक रहा होता है फ्रूट, है ना। मतलब जो सीड है वो नेकेड नहीं है, ढका हुआ है फ्रूट से। जिम्नोस्पर्म प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जहां सीड ढका नहीं होता, मतलब यहाँ फ्रूट नहीं होता, सिर्फ सीड होता है। ठीक है, अच्छा, मतलब यहाँ जो ओव्यूल्स होता है वो ओवरी से इंक्लोज नहीं होता है, एंड दे आर रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलो मैं हाईलाइट करते चला जाता हूँ। Ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. ठीक है, the seeds that develop post fertilization, मतलब fertilization के बाद, are not covered, that is are naked। अभी भी हमने इस बारे में बात किया। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा बात करें, इनमें जो एक प्लांट है नाम है सिकोया। इट इज द टॉलेस्ट नोन ट्री। रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट नोन ट्री। मतलब इससे एडवांस ग्रुप भी है, जिम्नोस्पर्म से एक एडवांस ग्रुप भी है, एंजियोस्पर्म, बहुत एडवांस। लेकिन
लेकिन एंजियोस्पर्म में भी कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है प्लांट का जो जिम्नोस्पर्म से लंबा हो। जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है सिकोया, दैट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट नोन ट्री स्पीसीज। ओके, रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया इसको भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया में मेनली मिलता है और वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। ठीक है, अच्छा, इनमें रूट जो होता है वो टैप रूट होता है। लेट मी राइट इट डाउन, थोड़ा सा आप भी लिख लेना, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। टैप रूट नॉर्मली प्रेजेंट होता है इसमें, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स इसके बाद है। ये रूट दो तरह का यहाँ होता है, एक तरह इज माइकोराइजा, एक इधर बड़ा गंदा हो रहा है, इधर लिख रहा हूँ। रूट दो तरह का, फर्स्ट इज माइकोराइजल एंड दूसरा इज कोरेलोइड। डिफरेंस क्या है? माइकोराइजल ऐसा रूट है जिसमें रूट में फंगस के साथ एसोसिएशन हो, मतलब रूट का फंगस के साथ दोस्ती। याद करो हम लोग नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे जब मिनरल न्यूट्रिशन में, तो वहां बैक्टीरिया के साथ दोस्ती था। खैर कोरेलोइड रूट्स वही है, इनमें दोस्ती किससे होता है? एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बस ये तो याद रखना, दो तरह का रूट्स में मिल जाएगा, एक माइकोराइजा, माइकोराइजा मतलब फंगस जुड़ा होगा रूट के साथ, एंड दूसरा इज कोरेलोइड जिसमें साइनोबैक्टीरिया जुड़ा होता है रूट के साथ। आपको एग्जांपल ज्यादा टेंशन देगा, इसका एग्जांपल है पाइनस, इसका एग्जांपल है साइकस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्टेम में बात करें, क्योंकि ये सब बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। स्टेम में भी दो तरह का, स्टेम आइदर ब्रांच्ड होता है या फिर अनब्रांच्ड होता है। अगर आप कोकोनट का ट्री देखे होंगे तो उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती, दैट इज अनब्रांच्ड प्लांट। ये अलग बात है कि वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, बट जिम्नोस्पर्म आर आल्सो अनब्रांच्ड। ब्रांच का एग्जांपल है पाइनस और सेड्रस, याद रखिएगा। एंड अनब्रांच्ड का एग्जांपल है साइकस। देखो सीधा सीधा है, अगर इसको आप याद करना चाहो तो कैसे याद कर सकते हो? पी एम एंड यहाँ सी सी, देख रहे हो? तो रूट वाला याद हो गया, पीएम, पाइनस में माइकोराइजा, एंड कोरोलॉइड का एग्जांपल है साइकस। दूसरा स्टेम में अगर हम बात करें तो बीपी तो सुना ही होगा, बीपी। सेट्रस का टेंशन नहीं है, इसमें नहीं फंसेगा, यहाँ कुछ फंसाता है। ब्रांच पाइनस है या साइकस, अनब्रांच साइकस है, बीपी होता है, सीपी नहीं होता है ना। तो ब्रांच इज पाइनस। अच्छा, साइकस में याद रखिएगा इनका जो लीफ होता है वो पिन्नेट होता है ना, टू परसिस्ट फ्यू इयर्स, कुछ साल तक टिके। साइकस का लीफ कैसा होता है? पिन्नेट। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आप पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, कैसा होता है? पिन्नेट। क्यों? टू परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, कुछ समय तक टिकने के लिए। चलो फिर से यहाँ आते हैं। देखो हम लोग माइक्रोराइजा का बात किए, मोस्टली जनरली टैप रूट पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े माइक्रोराइजा क्या होता है पाइनस में। फिर साइकस में पढ़े कि वहां कोरोलॉइड रूट्स होता है विच आर एसोसिएटेड विद एंटो फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। स्टेम पढ़े, अनब्रांच होता है साइकस में, ब्रांच होता है पाइनस और सेड्रस में। अभी देखो दो तीन बार, जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो वहां पे हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था स्टोमाटा के बारे में। हमने पढ़ा था कि मोनोकॉट्स में स्टोमाटा कैसा होता है, बट उसी तरह का कुछ कुछ यहाँ भी चाहिए याद रखना। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में जो स्टोमाटा होता है वो संकीर्ण होता है, देखो यहाँ लिखा था। इनमें क्यूटिकल थिक होता है, संकीर्ण स्टोमाटा होता है। अच्छा, इनका लीव्स निडिल लाइक होता है, निडिल लाइक लीव्स। क्यों होता सब आप देख पा रहे होगे। एंड दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। समझ गया? नीडल लाइक लीफ क्यों? कॉनिफर्स नॉर्मली स्नोई रीजन में होते हैं भाई, बर्फ पड़ रहा है उसको भी झेलना है, जिंदा रहना है, तो अगर पत्ता पे बर्फ टिकेगा तो जैसे पत्ता सड़ जाएगा। उससे बचने के लिए यहाँ पे कोनिकल नीडल लाइक लीव्स होते हैं कि बर्फ गिर जाए। स्टोमाटा संकीर्ण होता है ताकि वाटर लॉस ना हो। थिक क्यूटिकल मतलब इनका जो बार्क होता है, बार थोड़ा चौड़ा होता है। क्यूटिकल क्या होता है ये हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे।
चलो अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, बस बोलेंगे आपको सब समझते चल जाना, क्योंकि सारा टर्म्स मैंने समझा दिया। देखो हेट्रोस्पोरस होते हैं, भी कोई टेंशन वाला बात। अच्छा, इनका मेन बॉडी कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो सर क्या पूछ रहे हैं, डिप्लॉइड का स्टार्टिंग टेरिडोफाइट में हुआ था, तो उसके बाद तो हर जगह डिप्लॉइड ही मिलना है ना। ठीक है, तो इनमें गैमेटोफाइट फिर से रिड्यूस हो चुका होगा। यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस हो चुका है। देखते हैं, ये नॉर्मली हेट्रोस्पोरस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग तरीके का होता है। अब हमारे वाला कंडीशन आ रहा है, देख लो हमारे में भी मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग तरीके का होता है, एडवांस टाइप। नेक्स्ट इज the two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along the axis to form lax or compact strawberry or cones. अब भी यार यहाँ पे बात फिर से वही हो गया, स्पोरेंजिया, स्पोर कहाँ बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। स्पोरेंजिया कहाँ होता है, तो स्पोरोफिल में होता है। स्पोरोफिल कैसा होता है यहाँ, तो स्पोरोफिल के लिए एक लाइन याद रखना है कि इसमें स्पोरोफिल जो होता है, दीज आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, और उनका नाम क्या होता है, लैक्स बोलते हैं या स्ट्रॉबेरी या कून्स बोलते हैं। ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरें पहले तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, है ना, मदर सेल होगा, मदर सेल होगा तो फिर वो बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं इनको, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहा तो जैसा पता मेल वाला पार्ट है तो मेल स्ट्रॉबेरी। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड, देख रहे हो, एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। बहुत बड़ा बात है, बहुत छोटा हो चुका है यहाँ पे गैमेटोफाइट। एल्गी पूरा पूरा गैमेटोफाइट था, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट गैमेटोफाइट था, टेटोफाइट में गैमेटोफाइट छोटा हुआ था, है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट था। यहाँ हाईली रिड्यूस्ड, और अब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पे आ गया है ना, और इन्हीं को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलन ग्रेन है बनता कहाँ है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। ये कौन सा बड़ा बात है, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल सब जान चुके हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जहां माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा, मदर सेल है वो। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, देखो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया बोला, अभी बोला तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज पॉलन ग्रेन, तो मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल, बस वही बात है। The cones bearing megasporophyle with ovules or megasporangia are called macrosporangiate और फीमेल स्ट्रॉबेरी। कौन सा नया बात है भाई, कौन सा नया बात है, हम लोग तो इसके लिए रेडी ही हैं। नेक्स्ट, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी मे बोर्न ऑन सेम ट्री, अगर सेम ट्री पे बना, एग्जांपल पाइनस, और अलग अलग भी बन सकता है जैसे कि साइकस, है ना, मतलब जो साइकस है ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग, मेल पे सिर्फ मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल पे सिर्फ फीमेल। पाइनस कैसा है, कुछ ऐसा, एक ही प्लांट बॉडी पे मेल भी और फीमेल दोनों। ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूसिलस सॉरी। अभी ये न्यूसिलस क्या है यार, ये नया लफड़ा कहाँ से आ गया, पता नहीं आप लोग 10th में कितना डिटेल पढ़े थे, बट न्यूसिलस कुछ नहीं है, ये न्यू बोलो स्टोरेज टिश्यू है, इसका काम होता है स्टोर करना, फूड स्टोर करता है। ठीक है, जो गैमेटोफाइट बना उसके लिए कुछ फूड बचा होना चाहिए ना, तो फूड स्टोर करने का काम ये करता है। तो अगर हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल का, जैसे फूड स्टोर कौन करेगा भाई, हमारे में अगर ह्यूमन में बात करें तो फूड स्टोर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, फीमेल बॉडी, है ना, तो यहाँ पे वही कर रहा है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फीमेल वाला, है ना, उनका मदर सेल जो फीमेल गैमेट बनाएगा, वो स्पेशलाइज होता है किसी एक न्यूसिलस के सेल का। और न्यूसिलस प्रोटेक्ट किससे होता है, न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। देखो ओव्यूल के अंदर होता है न्यूसिलस, अभी बोले प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, सॉरी स्टोरेज स्ट्रक्चर। पीईएन याद आ रहा है 10th का, पेन पढ़ते, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन ट्रिपल फ्यूजन से बना था, अगर कुछ कुछ भी याद है तो ठीक है। 10th में ऐसे एक्स्ट्रा था, इसको डिटेल में हम लोग एक्चुअली में जानेंगे 12th में, ये मार्च के महीने में ही हम लोग पढ़ लेंगे, इतना तो भरोसा है।
Next is ovules are born on megasporophylls which may be clustered to form female cones. Male cones जैसे बना था वैसे फीमेल कोन बनेगा. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspore. अभी बाबू याद करो याद करो याद करो. नहीं अभी याद मत करो, अभी बस रट लो, 12th में फिर से समझाएंगे. जो एंजियोस्पर्म होता है ना, एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है. एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है. वहां क्या बनता है कि जो फीमेल गैमेट है वो 4 सेल में डिवाइड करता है, इसमें ऊपर का 3 डीजनरेट कर जाता है और नीचे का सिर्फ एक फंक्शन होता है. ये हम क्यों बोल रहे हैं? मियोसिस होने के बाद कितना सेल बनता है एक सेल से? 4 सेल. लेकिन फीमेल के केस में बनता तो 4 है, 4 में से 3 डीजनरेट कर जाता है और सिर्फ एक फंक्शनल होता है. इसीलिए एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक मेगास्पोर बनता है. एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक मेगास्पोर मतलब सिर्फ एक एग बनता है. किसके केस में हम लोग बात कर रहे हैं? प्लांट, फीमेल्स. तो वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद द मेगास्पोर एंजिम. अच्छा देखो, हाँ, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर. बना 4 जिनमें से सिर्फ एक. वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोर एंजिम develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं. आप लोग ब्रायोफाइट से चीज जान रहे हो. याद रखिएगा, फीमेल गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है एंड आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. सीड हैबिट का स्टार्ट हुआ था टेडोफाइट में, यहाँ पे वो कंटिन्यू हुआ है. ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट और टेडोफाइट के अलग, उलट, अनलाइक अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स, in gymnosperm male and female gametophyte do not have independent free living existence. They remain within the sporangia retained in the sporophyte. Sporophyte के अंदर होता है. अब कुछ नहीं बाबू. Pollen grain is released from the megasporangium. They are carried to air currents and come in contact with opening of the ovules borne on megasporophylls. ठीक है, ये मेगास्पोरोफिल के ओपनिंग तक आता है, जैसे कि फीमेल गैमेट में हुआ था यार. देख लो एक बार, बता ही ना अच्छे से तो देख लो. ये बना फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों एग है. इधर सिनर्जिड याद आ रहा होगा, है ना. इधर एंटीपोडल याद आ रहा होगा. तो चलो कोई नहीं, यहां से इंटर किया, ये उसका माउथ है, माउथ से इंटर किया, वही बोल रहा है. दे आर कैरिड इन एयर करंट्स, हवा के थ्रू, एंड कम इन कांटेक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल. ये मेगास्पोरोफिल. मेल फीमेल, फीमेल गैमेट तो यही है ना, तो इसी को मेगास्पोरोफिल बोलोगे. The pollen tube carrying the male gamete grows towards archegonia in the ovule and discharges their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. यहीं पे तो खेल था, not covered के लिए इतना पढ़े. हाँ, अब बीच में पूरा पूरा जिम्नोस्पर्म गायब होगा. देखो ध्यान दो, अगर तुम दे रहे होगे, अगर जरा सा भी ध्यान होगा तो आपका ध्यान यहाँ होगा. इसको क्या हो गया? हाँ, तो अगर आप ध्यान दे दोगे तो जरा ये पेज नंबर देखिए कितना, 39, एंड यहाँ हम लोग पहुंच चुके 42 पे. मतलब पूरा पूरा पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, है ना. ये दोनों हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो दोनों एंजियोस्पर्म के बारे में. बस दो बात एंजियोस्पर्म के बारे में हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे. बस दो बात आप अपने बुक में लिख लीजिए, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं. पहला बात, दीज आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, है ना. एंजियोस्पर्म के लिए 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं. एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली, ये लार्ज ग्रुप है. दूसरा पॉइंट, इनमें माइक्रोस्कोपिक भी मिलता है प्लांट, माइक्रोस्कोपिक, और टॉल ट्रीज भी मिलता है. माइक्रोस्कोपिक में एक एग्जांपल याद रखिएगा उल्फिया, और टॉल ट्रीज में एक एग्जांपल याद रखिएगा यूक्लैप्टस, UCALYPTU, यूक्लैप्टस.
बस बाकी जो कुछ भी आपको दिख रहा होगा उसमें सब आपको पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा कष्ट अपने आप को दें, अब इस लास्ट पार्ट पे पहुंच के हम उम्मीद करते हैं आप ये लिख चुके होंगे, है ना? लिख चुके होंगे तो आप कोई टेंशन वाला बात ही नहीं। इस पूरे पार्ट को आप एक मिनट बाद रीड कर लीजिएगा। मंडे को हम लोग स्टार्टिंग का 15 मिनट मतलब 2:45 में एग्जैक्टली क्लास शुरू करेंगे। स्टार्टिंग का 15 मिनट में इसको एक बार बात कर लेंगे यहाँ पे भी। जो की पॉइंट है, पहला वाला जो आपको लाइफ साइकिल दिख रहा है वो हैप्लॉन्टिक एल्गी में मिलता है, ठीक है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है हैप्लॉन्टिक किसमें मिलता है। याद रखिएगा एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, है ना? उसके अलावा आपको स्पाइरोगाइरा याद रखना है। उसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में सम स्पीशीज कुछ ही होते हैं। हैप्लॉन्टिक क्या होता है? एल्गी वाला जो भी आप देख रहे हो लाइफ साइकिल वो हैप्लॉन्टिक है, पूरा पूरा बॉडी हैप्लॉइड होता है। ये डायग्राम भी याद रखिएगा, हैप्लॉन्टिक में देख रहे हो मैक्सिमम पार्ट हैप्लॉन्टिक है, कुछ क्वेश्चन गेम हुआ जाइगोट बना तुरंत म्यूसिस हो गया, इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। अगर मियोसिस जाइगोट में हो तो उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है? अगर मियोसिस गैमेट बनते वक्त हो तो उसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। जैसे हमारे में गैमेटिक मियोसिस होता है, गैमेट बनते वक्त मियोसिस होता है। अगर मियोसिस जाइगोटिक होगा तो लाइफ साइकिल हमेशा ही हैप्लॉन्टिक होगा। देख रहे हो जाइगोट 2 एंड 1 और तुरंत मियोसिस हो गया, लाइफ साइकिल तो हैप्लॉन्टिक ही होना है। और अगर ऐसा हुआ कि बाद में हुआ मतलब गैमेट बनते ही गैमेट बनते वक्त ही सिर्फ मियोसिस, तो तय है कि डिप्लॉन्टिक हो, जैसा कि ये दिख रहा है तुमको। ऑल एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म वो सब क्या है? डिप्लॉन्टिक। एक टेंशन है यहाँ, वो है फ्यूकस। ये एक एल्गी है, एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक था, बट फ्यूकस इज एन एल्गी व्हिच इज हैविंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, नाउ कम्स द हैप्लोडिप्लॉन्टिक, आधा हैप्लॉइड आधा डिप्लॉइड, जैसा कि हम लोग पढ़े उसमें क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट। इन सभी में ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में जो कुछ भी पढ़े वो क्या था? हैप्लॉन्टिक ही तो था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही था, आधा हैप्लॉइड और आधा डिप्लॉइड। तो सारे ब्रायोफाइट और टेडोफाइट तो वहीं गए इसमें। इसका एग्जांपल क्या हुआ? ब्रायोफाइट, टेडोफाइट। लेकिन ये टेंशन नहीं है, टेंशन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन क्या? केल्प एल्गी था लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इक्टोकार्पस सेम एल्गी था। और पॉलीसाइफोनिया, ये एल्गी होते हुए भी इनका लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है? अब वो चीज जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बस लिख लेते हैं एक बार फिर से। ब्रायोफाइट के बारे में बात करें, उसका ये गैमेटोफाइट है और ये उसका स्पोरोफाइट है। खास बात बोले गैमेटोफाइट के लिए तो ये डोमिनेंट होता है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट एंड लॉन्ग लिव्ड, इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट एंड लॉन्ग लिव्ड। थैलॉइड का मतलब पता है, अनडिफरेंशिएटेड, इरेक्ट एंड लॉन्ग लिव्ड, लंबे समय तक जिंदा रहता है। स्पोरोफाइट का बात करें, शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मल्टी सेलुलर होता तभी तो आपको दिखता है फूड सिटर और कैप्सूल। मल्टी सेलुलर एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन
गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, वैसे ही बात कर ले थोड़ा सा स्पोरोफाइट का, सॉरी टेरिडोफाइट का। स्पोरोफाइट का बात तो कर ही लिया, टेरिडोफाइट का बात करते हैं। ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसके लिए भी ये रहा गैमेटोफाइट और ये रहा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के लिए बोले तो ये डोमिनेंट होता है। एक सेकेंड, गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर, डोमिनेंट तो इसमें स्पोरोफाइट है। मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉपिक, या तो सैप्रोफिटिक होगा या ऑटोट्रॉपिक होगा। मतलब ऑटोट्रॉपिक हुआ तो फ्री लिविंग नहीं हो गया, सैप्रोफिटिक हुआ तब भी स्पोरोफाइट पे पैरासाइट तो नहीं है। एंड वैस्कुलर होता है, मतलब वैस्कुलर टिश्यू इनमें होंगे। दैट्स बात है, टेरिडोफाइट में तो पहली बार बनना शुरू ही हो गया। एक सेकेंड, वैस्कुलर कहाँ बोल रहे हैं यार गैमेटोफाइट के लिए? तो स्पोरोफाइट मेन बॉडी है ना, स्पोरोफाइट हो। इंडिपेंडेंट एंड शॉर्ट लिव्ड, इंडिपेंडेंट एंड शॉर्ट लिव्ड, तो डोमिनेंट नहीं रहा। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक। इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक एंड वैस्कुलर। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आई गेस कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इट इज 2:51 बाय माय वॉच नाउ एंड आई गेस कि इन नेक्स्ट almost 10 minutes it will be uploaded on your YouTube. So I will request you all that the next thing you will be doing is to watch this chapter out and wait for tomorrow's almost evening. But I guess I will be completing brain, and if I had some energy left with me, I will be starting you anatomy. Okay, goodbye. And yes, there will be no class of physics tomorrow. I guess. And if there will be any class, I'll be texting you on. Okay, so look for my message almost till 11 12 a.m. 12 p.m. तक मैं मैसेज करेंगे। ओके, गुड बाय।